हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:43। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज है रुशिल का यूसी मास का लास्ट डे, एसएलसी का। तो बस वहीं जा रहे हैं लेकर बच्चों को। और यहाँ पे मैं और मोनिका हम दोनों जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मोनिका को रिसीव कर लिया है उसके घर के पास से, क्योंकि हमारा ऑन द वे पड़ा था मोनिका को। तो सोचे चलो साथ में ही चलते हैं। तो ये है मिहित और रुशिल साथ में बैठे हुए। और मॉर्निंग का मज़ा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह खाली सड़क, ठंडी ठंडी हवा, खिड़की खोल के बैठे हैं। और ये लोग अपना देख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए एडमिट कार्ड की तैयारी कर रहे हैं कि क्या है हमारे कार्ड में, सब पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, जाने से पहले सब अच्छे से पढ़ लो। तो बस वहीं पे मिहित और रुशिल दोनों अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मोनिका बैठी है साइड में, भैया आगे बैठे हुए हैं राजा के बगल में, ड्राइविंग सीट के बगल में। खिड़की खुली होने के कारण आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और बहुत आवाज़ में खड़खड़ाहट बना रहा है। तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं खूब बातें और लगी नहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बट लग रहा है कि पिकनिक करने जा रहे हैं। दोनों खूब खुश है, खूब मस्ती में गए हैं। एक्सप्लेन किया है रुशिल तूने बोर्ड के एग्जाम को? सारा ज्ञान यूट्यूब से प्राप्त हो रहा है। सही बात है। जियो 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 बाबा गूगल बाबा, आगे भी जाके गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा। ये कर लो, कर लिया। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर। और ये पड़ा है राव के एमराल्ड हाइट्स। द एमराल्ड हाइट स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। तो वहीं पे एग्ज़ाम हो रहा है। कम से कम 5000 बच्चे एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस वजह से ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से एमराल्ड हाइट बहुत बड़ा स्कूल है। तो फाइनली कार पार्किंग करके हम लोग आ गए हैं अंदर। और ये है वेटिंग एरिया। यहाँ से क्या कर रहे हैं, बच्चे को उनके मतलब यहाँ पे बांट रखा है ABCDE में। तो जिसका जो सेक्शन में जाएगा बच्चे उसी सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। तो सुबह सुबह का समय है, सभी पेरेंट्स आए हुए हैं। लेकिन यहाँ गर्मी बहुत थी और प्लस मच्छर भी थे। सुबह सुबह मच्छर कहाँ जाएंगे बेचारे। तो बस वही है। और यहाँ से बच्चे अब सामने वाले जो आप देख रहे हैं रो, यहाँ पे बच्चे रहेंगे। और जहाँ अभी बैठे हुए हैं रुशिल और मिहित, यहाँ पे पेरेंट्स बैठेंगे। तो A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने। तो जिस रो में बच्चे जाएंगे उसके ठीक सामने वाले रो में पेरेंट्स बैठेंगे। तो रुशिल का ई ब्लॉक था, तो रुशिल ई वाले में गया है। और हम आ गए हैं ई वाले ब्लॉक में बैठने के लिए सिटिंग एरिया पे। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद फिर एक साथ बच्चे जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और पेरेंट्स भी जाएंगे, लेकिन पहले बच्चे जाएंगे, उनको सेट कर देंगे, बैठा देंगे अच्छे से। फिर पेरेंट्स भी साइड में बैठते हैं। अब बच्चे जा चुके हैं एग्जामिनेशन हॉल में और अब जा रहे हैं पेरेंट्स। तो ये स्कूल का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट बने हुए हैं, फुटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ऐसे ही। तो ये अंदर स्कूल के अंदर का रास्ता है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए। तो फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं और रुशिल भी बैठा है सामने, जो मुझे दिख चुका है यहाँ पर। और इतनी भीड़ में उसने हमें पहचान लिया और हमने भी उसे पहचान लिया। तो फाइनली यहाँ रुशिल बैठ गया है और अब उसे देख रहे हैं कहाँ पर है वो। तो यहाँ बैठ के अब टीचर सबको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि कहाँ पे कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या देना है। 8 मिनट का एग्ज़ाम है, लेकिन बाई गॉड 8 मिनट के चक्कर में पूरे 4 घंटे होते हैं हमारे ख़राब। क्योंकि आपको 1 से 1.5 घंटे तक की रिपोर्टिंग टाइम, मतलब
आपको 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है और 1.5 घंटे तक आपको मतलब एडजस्ट करने में लग जाता है। 8 मिनट का एग्ज़ाम दे के तुरंत बच्चा निकल जाता है। तो जाने में, और चूँकि घर से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 45 मिनट लगता है, चूँकि सुबह का समय है। और ये 4 या 5 शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, तो अर्ली मॉर्निंग वाला हमें शिफ्ट मिला था, तो इस कारण हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन जो इसका दोपहर में था शिफ्ट, वो तो इतना रश हो जाता है दोपहर में, गर्मी भी वैसे ही। खैर जो भी है, हम लोग ऑन टाइम, बिफोर टाइम पहुंच गए थे। लेकिन जो 1-1.5 घंटा जो हम लोग वेटिंग एरिया में वेट किए हैं, वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी और मच्छर भी थे। फिलहाल ये है द एमरल्ड हाइल्ड स्कूल, जो कि रोह का बहुत बड़ा और बहुत ही फेमस स्कूल है। यहाँ ये है पूरा एग्जामिनेशन हॉल। एक बार में आप देख सकते हो 1000 बच्चे बैठे हैं, और एक दिन में कम से कम 4 चरण में एग्ज़ाम होंगे, 5 चरण में, जिसमें से 5-6 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये बैठा है सामने रुशेल। तो अपने बच्चे एग्ज़ाम देते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। सारे पेरेंट्स सामने बैठे हुए हैं, हम जैसे सामने बैठे वैसे सारे पेरेंट्स जितने, क्योंकि विदाउट पेरेंट्स बच्चे अलाउ नहीं थे, या तो पेरेंट्स के साथ होंगे या टीचर्स के साथ होंगे, लेकिन एक पेरेंट्स का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हो रही है एग्ज़ाम की स्टार्टिंग, और ये सारे बच्चे को मैम मोटिवेट कर रही हैं अच्छे से, ताकि बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे। 8 मिनट का एग्ज़ाम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अब यहाँ पे हुआ एग्ज़ाम का स्टार्ट। तब देखिएगा एक साथ सारे बच्चे लिखना शुरू करते हैं और एक साथ ख़त्म करते हैं। मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, मतलब 8 मिनट कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और आप सामने देख सकते हैं सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं सामने, और एज अ ऑडियंस, और बच्चे बैठे हैं यहाँ एग्ज़ामिनर। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे टीचर ने किया है मोटिवेट, और क्लैपिंग चल रही है। एग्ज़ाम नहीं शुरू हुआ, सॉरी, क्लैपिंग करवा रही हैं। अभी देखिएगा आप एग्ज़ाम। और इन लोगों का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि बच्चे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। बाय गॉड, लगता है कि ये कैलकुलेट कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। इतना फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है इन लोगों का। चलिए देखते हैं कैसे एग्ज़ाम देते। देखिए अभी रुशिल यहाँ पे बार बार टाइम देख देख के हम लोग को बार बार देख रहा है, उसको हंसी आ रही है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है उसका एग्ज़ाम में। तो हम लोग का भी फर्स्ट टाइम है, हम लोग भी पहली बार आए हैं, तो उसको भी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पेरेंट्स सामने बैठे हैं, और हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा सामने बैठा है। तो अच्छा लगता है खुद के बच्चे अब कोई ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ करते हैं तो। तो फाइनली हो चुका है एग्ज़ाम स्टार्ट, और आप देख सकते हैं एक ही साथ बच्चों ने शीट पलटी है, और अब यहाँ पे कंटिन्यूस सब बच्चे लग जाएंगे। मतलब हाथ का मूवमेंट या इन लोग का मूवमेंट देखने लायक होता है, किस तरह करते हैं। यहाँ से दूर से दिख नहीं रहा है, पर ये लोग हाथ इतना तेज़ स्पीड से चला रहे होते हैं ना। मैंने एक आध बच्चे का लिया था, इतना तेज़ स्पीड चल रहा होता है, आधे बच्चे तो खड़े होकर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, क्योंकि हाथ का जो मूवमेंट होता है ना, वो बैठ के नहीं हो पाता है। और बहुत छोटे हाइट में भी होते हैं, 15 साल के तो नीचे बच्चे ही होते हैं सारे। तो यहाँ पे हो चुका है पूरा एग्ज़ाम ख़त्म। एक साथ सबने हाथ स्टैंड अप किए। और ये है फाउंडर यूसी मास के, मतलब बैकस के फाउंडर हैं ये। Mass worldwide, initially Indonesia and India and subsequently Indochina. गया ना, मतलब कुछ क्या तो ना जो कुछ क्या। हाँ सही है। बस मेरा डर था कि उन्हें कर ले बस। फाइनली हो चुका है एग्ज़ाम, और आ गए हैं बाहर एग्जामिनर हॉल से। और ये है स्कूल। स्कूल का अंदर का कुछ कुछ बना होगा, कुछ कुछ देख, हमको आइडिया नहीं है स्कूल के बारे में कुछ भी, लेकिन बहुत ही बड़ा स्कूल था और काफ़ी अच्छा स्कूलों में से एक होता है ये। काफ़ी महंगी फ़ीस है इसकी, इसलिए भैया स्कूल भी वैसे ही मेंटेन करके रखा है। नो डाउट स्कूल बहुत ही सुंदर था। तो राजा, चमन भैया और मिहित रुशिल आगे चल रहे हैं, मैं और मोनिका पीछे पीछे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कार की तरफ अपनी। अभी आप देख सकते हैं सारे बच्चे लाइन से जो आए थे सब जा रहे हैं। तो मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह अच्छा लग रहा था यहाँ पे बच्चों को देखना, जाते हुए आते हुए।
हमारे चैंपियन अब खाते हुए डोइटो हेल्दी ये बनाना खा लीजिए साइड में करके पहले एनर्जी बूस्टिंग। अरे एक तो बोले एक लड़की ऐसे दिख रहे थे चेयर सूट जाएगी, नहीं सब उठ के ही कर रहे थे। हाँ। मतलब तथा क्योंकि इसके पीछे ना बैठी थी मेरे ख्याल से रूसर 4 तो 6 लेवल की होगी वो। अच्छा में हाँ तो दिख रही थी वैसी, एकदम ऐसे कर रही थी, ऐसे किए जा रही थी। एक ये बाल संभाल रहा था, कभी इसका क्लिप लगा देती तुम तो बाल कभी कभी ऐसे करता था, कभी उससे नीचिंग हो जाता है, जल्दी करो ना तो लगता है क्या करो फिर। नहीं पसीना भी आता ना उससे टेंशन से। देखी एसी तो था, सही था बिल्कुल। हाँ ये सही था, बहुत सेंट्रल एसी था। हाँ ऊपर बाल्टी भी थी। हाँ? हाँ तो बिल्कुल बीच के रूम में बैठा हुआ था। क्या आप इधर बैठ सकते हैं? आप उधर बैठ सकते हैं, हम लोग इधर ही बैठ जाते हैं। मैं बीच में बैठा था, मैं बीच में बैठा था। अभी तुम बीच में कहाँ था? तुम तो साइड में थे। मैं बीच में था, मैं भी बीच में था। दो लोग इधर थे और फिर मैं था। तुम बीच में बैठे तो रो बता रहा है मीत। उसका रो भी बीच में था। वो तो इससे अच्छा दे रखा था। हाँ। बच्चा देख सकते हैं अपना। अरे भाई कितनी बेकार सीट है, अगर वो कपड़ा हटाओ ना क्या वो तो बेटा वो टेबल लगा रखा था उसने। कपड़ा क्यों हटाओ? इसी से कपड़ा लगाया है क्या? हाँ। अरे उठो। 8 मिनट के लिए हो गया, कितना देर? 3 घंटा से ऊपर हो गया है वो। इससे चाहिए 1 मिनट और देता था एग्जाम वाले को। हाँ देखिए 7 घंटे और दे देता। नहीं 1 मिनट देता है। 8 मिनट क्यों दिया? मेरे को भी कोई लॉजिक उनका होना चाहिए। 8 मिनट क्या सेंस है? 5 मिनट 10 मिनट ऐसे देता। 10 मिनट दे देता, 5 मिनट नहीं आ ज्यादा। नहीं मतलब देता तो ऐसे देता ना। 10 मिनट दे देता बेचारे को, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। 10 मिनट होता है ना, फिर नंबर खोलिए। साइड बना रहता नहीं। ये वाला अच्छा लगता है ना। कौन सा वाला? कहाँ चेक करते हैं? 2 आए आपके साथ, 3 आए हैं, कहाँ कोई चेक करता है? पेरेंट्स में कितने लोग हैं, कुछ चेक करो किया? नहीं लेकिन एक लिखता है तो इंसान सोचता है कि इनके कर ले तो। अब नहीं ट्रेन में टिकट ले जाती हो, मैं टिकट थोड़ा आता है। सही बात। समझ गई? एक आध घंटा पलटता है। दे सकते हैं वैसे, फ्री तो बैठे हैं। अपनी शादी में जाते हैं तो सब लोग वहाँ थोड़ा जैसे जाते हैं। रात में लग रहा था कि बच्चे अरे, लेने जाओ जल्दी से। आराम से बैठो। वो कह रही आप अपने बच्चों को ले जाइए किसी को और। मैंने कहा हमारे अपने बच्चे झेल रहे तो हम किसी को क्यों ले जाएंगे? कुछ लोग ऐसे हैं पेरेंट्स ना। भाई क्यों ले जाएंगे हम अपने बच्चे के अलावा? अरे मोबाइल के चक्कर में ना एक मोबाइल के साथ पकड़ चल जाएंगे। तू आ गया रे, कहता आंटी मम्मी के पास जाना है। अरे तू जा जा। ये अच्छा क्या पुलिस थाना राजेंद्र नगर का। ये बचाने के लिए। और कहीं कहीं जगह इधर भी देखते भैया अगर श्री माया बोलते यहाँ कभी आई ऐसे बोलते उधर बोलते पुलिस थाना। इधर पासवर्ड पूछे थे हम, नहीं चल जाए तो कलेक्टर चल जाएगा। मुझसे तबेला कलेक्टर। फाइनली गाइस हो गया है हम लोग का यूसी मास। जो सर पर तलवार लगी थी 27 तारीख को, 27 तारीख करना है। तो 7 बजे सुबह। हाँ 6 बजे ही हम लोग, मम्मी का फोन आया, मैंने कहा मैं 6 बजे पहुंच गए। हम लोग 6 बजे पहुंच गए और क्या 6 बजे 5 मिनट पहुंच गए थे। फिलहाल आ गए हैं। अब लोग वो लोग तो पता नहीं, लेकिन हम लोग कैसे निकल गए, लग रहा है फ्री हो गए। उनसे ज़्यादा फ्री हम लोग हो गए। फिलहाल अभी आ गए मोनिका के यहाँ और पी रहे हैं चाय और फिर निकलेंगे। पता नहीं चल रहा है फिर लोग को इन दोनों को ना एग्जाम से निकला बस हो गया। एग्जाम देगा कुछ नहीं बोलने की जैसा बस। हाँ ठीक है, मेरा भी वही था। जैसा उसने कहा मम्मा ऐसा बोला नहीं हो पाया। मैंने कोई बात नहीं, मैंने वहीं से बोला कोई बात नहीं, वो जितना हुआ। ये भी मुझे वहीं से बोला है सारा, मतलब कंप्लीट नहीं हो हाँ पाया। नहीं हो पाया, ये भी वहीं से बोल रहा था। मैंने कोई बात नहीं।
तो उसमें कोई ये नहीं है। पीले पीले में ऐसा सब मिक्स हो गया, चादर भी पीला, तुम भी पीला, सबके सब मिक्सिंग में ऐसे हो गए। और ये रही मैं। 2 महीने में धुलवा लीजिए, उसमें क्या है। हाँ वो सबका ही होता है, सबका ही। तो ये तो प्लास्टिक पेंट होता है, तुरंत हो जाता है। खाओ फोन, खाओ पहले बैठ के, पापा को दो, जाओ पर खाना खाओ। किसका आया? मैम का। तो फाइनली घर आ गए हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। पोहा खा लिए थे मोनिका के यहाँ, तो मोनिका ने खाना खिला, वो पोहा खिला दिया है। अब बस चाहिए बिस्तर और सोना है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठा, मैं भी, और ऋषि को मैंने 4:30 बजे उठा दिया था। तो बस अब जा रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। राजा भी तो अपना काम कर रहे हैं, कुछ उनको ऑफिस में कुछ काम है वो करके फिर वो ऑफिस भी जाना है उनको। तो चलिए फटाफट थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं शाम को। तो जैसे ही मैं गई रेस्ट करने, वैसे ही राजा बोले चलो थोड़ा सामान है वो भी ले ही आते हैं, फिर उनको अगर ऑफिस जाना होगा तो फिर उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग पहुंच गए वापस से मुल्ला के दौर मस्जिद तक, मेट्रो अपना राशन लेने। तो मेट्रो में चले गए, मैं और राजा ही गए थे। रुशिल को मैंने सुला दिया था क्योंकि सुबह उठा हुआ था तो उसका सोना ज़रूरी था। तो जब रुशिल सोया था तो नानी और रुशिल दोनों घर पर थे और मैं और राजा निकल गए थे राशन लाने। और आते आते रास्ते से हमने ख़रीदा समोसा, जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो मैं 4 समोसे लेती आई थी, रुशिल के लिए, अपने लिए, राजा के लिए, मम्मी के लिए। यहाँ मैं खा रही समोसे जो कि बहुत टेस्टी लग रहे थे मुझे। और आते ठंडे हो गए थे, लेकिन मैंने एयर फ्राई करके उसे वापस से गर्म कर लिया था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इसी समोसों के साथ, टेस्टी टेस्टी समोसे के साथ। आजकल पता नहीं क्यों समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, पीले आलू के थे। मुझे जल्दी यहाँ के एमपी के समोसे पसंद नहीं आते हैं, मैं यूपी के समोसे खाना ज़्यादा प्रेफर करती थी। तो चलिए इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में नेक्स्ट चीज़ के साथ। और आपको कुछ दिखाना भी है, वो दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट कभी ब्लॉग में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और मैं यहाँ खा रही हूँ टेस्टी टेस्टी समोसे विद चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। बाय गॉड, सही में बहुत अच्छा लगा था। 60 रुपये का दो।